अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्तों की वॉल्यूम ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया, बहुत अच्छा कमेंट मिले, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए और उन दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि आपकी कुछ चार्टिंग क्लास थी ओल्ड, तो प्लीज़ उनको दोबारा से अपलोड करें, क्योंकि वो चार्टिंग क्लास हमने एक दौर में 2019 में दोस्तों को वॉल्यूम ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा दी थी। और बहुत सारे जो नए दोस्त आते थे सीखने के लिए, उनके चार्ट को हम चेक करते थे, उसके ऊपर मेंटोरशिप होती थी। तो वो वीडियोस मेरे पास थी नहीं, लेकिन मैंने अभी हाल ही में एक दोस्त से रिक्वेस्ट की, हमारे एक टीम के मेंबर हैं मजदक साहब और बाबर साहब, उनके पास वो टोटल सेशन थे, तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए दिए हैं, उनका शुक्रिया। तो मैं उन्हीं पुरानी वीडियोस को अब नए सिरे से, मतलब कुछ को क्लिप्स की सूरत में आप लोगों तक पहुंचेंगी इंशाल्लाह, और कुछ को इसी तरह उसमें से जो पार्ट्स हैं जो लॉजिकल हैं जिस पे डिस्कशन है, उनको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और इस सारी एफर्ट का मकसद, इस सारी कोशिश का मकसद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर करना है, आपकी चार्ट रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, मार्केट को देखने के जो अंदाज है उसको बेहतर करने के लिए ये सारी एफर्ट की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप दोस्त हमारी इस कोशिश को ज़रूर सराहेंगे और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। सो चलते हैं हम अपने उन सेशंस की तरफ। उन सेशन में बहुत सारे मेरे पास भी, बहुत सारे तो नहीं, तकरीबन 3-4 सेशन मेरे हाथ आए हैं। उनमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको वही इस वीडियो में शामिल करूंगा, और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन्हें स्किप कर दिया जाएगा, उन्हें काट दिया जाएगा। असल बात यह है कि आप लोगों तक एक मेथड के जो पार्ट्स हैं, जो उसकी लॉजिक है, जो आपको हेल्प दे सकती है, हम वो आप तक पहुंचाएं। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाली उन्होंने नो डिमांड मेंशन की है, ये वाली। अच्छा, मैं उसे यहाँ पे ना स्विंग हाई पे इधर इधर देख रहा हूँ नो डिमांड वो जो मैं हम नॉर्मली देखते हैं। पर वॉल्यूम और ये मतलब नो डिमांड अगर पैटर्न के हिसाब से देखें ना, वाइट स्प्रेड के बाद ही नो डिमांड की लोकेशन आती है, लेकिन क्योंकि ये खुद नो डिमांड है, इस तरह की नो डिमांड हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। अभी ये डाउन, वो अप बार पे होगी, पिछली बार से उसका सेटअप जो है अप होना चाहिए, क्योंकि ये तो 2 बार की है ना। जी जी, मतलब जब आप H1 में जाएंगे तो इस तरह से होगा, और यहाँ किसी अप बार पे ये नो डिमांड आ रही होगी, तो यहाँ पर कोई अप बार, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, चलें आपका। जी जी, बस ठीक है। इस टाइम फ्रेम को अब ये देखें, ये आइडियल की इसमें तरफ बस थोड़ी सी ये इसमें थोड़ा सा फर्क है। जी जी, ये आगे वाली हाँ, को ये क्या कहते हैं, ये आगे वाली को नो डिमांड कहते तो ये ज्यादा आइडियल थी, ये भी आइडियल है। यानी कि पिछली बार से अप होना, जेन्युइन नो डिमांड जो है ना, वो पिछली बार से जिस तरह ये है, ये वाली जो है ना, ये आइडियल है, पिछली बार से अप भी है, क्लोजिंग भी ठीक है, मार्केट ठीक है, ठीक है ना, इस तरह की नो डिमांड यहाँ। जी अजीज़ दोस्तों, अब आप हमारे इस चार्ट पर नो डिमांड को डिस्कस किया जा रहा है। तो ये हमारे स्टूडेंट ने एक इस बार को नो डिमांड मेंशन किया है। ये एक वीक है, यानी नो डिमांड इसको नहीं कहेंगे। नो डिमांड के लिए ये अगली बार जो थी ये ज़्यादा मौजू थी। मौजू क्यों थी कि कम से कम अब बार है, और ये अब नो डिमांड भी नहीं है, नो डिमांड अब थ्रस है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आप दोस्तों को नो डिमांड की लॉजिक बताऊँगा कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का एक ट्रेंड है, तो उसमें जो नो डिमांड होगी उसकी पहली निशानी क्या है। उसकी पहली निशानी है कि वो एक अप बार होगी, पिछली कैंडल से ऊपर होगी, क्लोजिंग मिडल में हो जाए तो भी कबूल है, मिडल से ऊपर हो जाए तो भी कबूल है, लेकिन शर्त क्या है, वॉल्यूम लो देन प्रीवियस 2 बार, यानी अपनी पिछली 2 कैंडलों से उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है ना, लो वॉल्यूम के साथ होगा। और वो वॉल्यूम जैसे हम इस बैंड में इसको मेंशन करते हैं, लो वॉल्यूम को, वो वाला वॉल्यूम होगा। जैसे हम कहते हैं कि जैसे इस स्टूडेंट ने इस पिछली बार पे वॉल्यूम मेंशन किया, जबकि ये है, और वॉल्यूम इसका सूटेबल वॉल्यूम जो है ये वाला था। अब ये जो पिंक कलर में आता है, ये हमारा जो इंडिकेटर बैंड है, ये हमें इस तरह से मेंशन करके देता है कि जो वॉल्यूम पिछली कैंडल से कम होगा उसको ये पिंक कलर में शो करेगा,
पिंक कलर में जितना भी वॉल्यूम है ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि पिछली कैंडल से वॉल्यूम कम 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 हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम भी कम हो रहा है, बैंड भी सिकुड़ रहा है और एवरेज लाइन से भी नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। ये ओल्ड चार्ट है, हमारे पुराने जो स्टूडेंट्स थे, पुराने मेंबर थे, उन लोगों के ये वर्क है और उसके ऊपर ही हम दोबारा से आप दोस्तों की रहनुमाई कर रहे हैं। जी जी, ये आगे वाली हाँ, ये आगे वाली नो डिमांड कहते तो ये ज्यादा आइडियल थी, ये भी आइडियल है। यानी कि पिछली बार से अप होना, जेन्युइन नो डिमांड जो है ना वो पिछली बार से जिस तरह ये है, ये वाली जो है ना ये आइडियल है, पिछली बार से अप भी है, क्लोजिंग भी ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। इस तरह की नो डिमांड यहाँ भी ऐसी ही बनी होगी। अगर आप इससे छोटे टाइम फ्रेम में देखते तो यहाँ भी ये जैसे ये बनी है। अब इसका वाली में तो पिंक है, आपने पिछली बार को मेंशन कर दिया, अगली बार थी जेन्युइन। ठीक है सर, ओके गुड। माइक ऑन रखें यहाँ पे। जी आफ्ताब साहब अटक से, माशाल्लाह से बड़े मेहनती स्टूडेंट हैं। जी, तो अभी हम बात कर रहे थे, इन्होंने टेस्ट लिखा है, टेस्ट वॉल्यूम एवरेज है और थोड़ी सी वाइड स्प्रेड सी है, थोड़ा सा नैरो होना चाहिए। ठीक है, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अगली बार ने फिर इसका जो क्लोजिंग है उसको टेस्ट ही नहीं किया। बहरहाल उसमें ये होता है सेम लाइक नो सप्लाई टेस्ट वाली जो बार होती है वो नैरो साइज़ की होती है। खैर चलेगा, आपने इतनी मेहनत से टेस्ट लिखा है तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये है आपकी नो डिमांड, सही मार्क की है, नो डिमांड है, ठीक है ना। देखो पिछली कई कैंडल्स में छोटी है, क्लोजिंग अपने हाई पे है लेकिन थोड़ी सी नीचे भी होती तो कोई मसला नहीं। वॉल्यूम आइडियल, लोकेशन आइडियल और उसके बाद मार्केट वापस नीचे भी आई है, ये जेन्युइन कहते हैं कि नो डिमांड है, ठीक है। बाकी साइन आपके हम चेक कर रहे हैं, नो डिमांड आपने यहाँ भी मेंशन किया है, गुड है, ठीक है। वॉल्यूम भी ना होने के बराबर, लो देन प्रीवियस है, ज़बरदस्त, साइन आपने अच्छे बनाए हुए हैं। अगर नो डिमांड की जगह एक नो डिमांड अपथ्रस होता है ना, अगर इसका लो वॉल्यूम आ जाता तो ये भी नो डिमांड अपथ्रस होता। दूसरा अपथ्रस की वैल्यू नो डिमांड के बाद जो है ना, हिडन अपथ्रस की वैल्यू फिर वो डाउन के लिए ज्यादा पावरफुल गिनी जाती है ना। मतलब ये एक कंफर्म सिग्नल हो गया आपको कि मार्केट अब नीचे जानी जानी है। अगर जैसे अब ऊपर हम अपथ्रस देखते हैं ना एस में, ठीक है, अगर आ गया तो ये डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन है। जो जहाँ कहीं अल्ट्रा वाली एक्टिविटी होती है उसका असर आपको आगे नजर आता है कि उसने मार्केट को उतने हिसाब से डाउन भी किया है, ठीक है ना। ये अलग बात है, यहाँ फिर कोई ऐसी एक्टिविटी होगी छोटे टाइम फ्रेम में जो मार्केट को ऊपर ले गई होगी, लेकिन इस बार की वजह से जी जी, तो इस बार ने अपना काम किया। अगर ये एक बार अल्ट्रा वॉल्यूम पे तो अगली 10-15 बार उसने उसका रिजल्ट दिया, यानी कि ये चीज आपने नोट करनी है। असल चीज आपको जहां कहीं भी इस तरह की एक्टिविटी नजर आए वॉल्यूम में, तो ये कोई ना कोई वजह होती है, उस पर लगते हैं कोई ऐसी न्यूज हो जाती है ना उसकी वजह से। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट, बार के लिहाज से ठीक है लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से पिछली 10 बार के वॉल्यूम में बड़ा नहीं है। जी जी, एफर्ट विद नो रिजल्ट पे दोनों बार पे वॉल्यूम की, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की एक्टिविटी आनी चाहिए दोनों पे। अगर आपको ये नजर आ रही है तो दूसरी भी इतनी ही होनी चाहिए, सेम से इतनी हो या इससे थोड़ी ज्यादा हो या सेम हो, जबकि इसका तो एवरेज वॉल्यूम है। एक वॉल्यूम इस तरह का होता, दूसरा वॉल्यूम इस तरह का होता और बार जी होती तो हम इसे एफर्ट विद नो रिजल्ट ले सकते थे, ठीक है। बैकग्राउंड तो बड़ा खूबसूरत था। हाँ, वॉल्यूम बहुत कम आया ना, मतलब 4 घंटे तक वॉल्यूम नहीं था और उसके बाद ये एफर्ट हुई, ठीक है। तो अच्छा, इसमें ना एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जी, आप बात कर लें फिर मैं बताता हूँ। जी आप, अच्छा वो ये कह रहा था कि जब तक दोनों बार पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं होगी ना, तो तब तक हमें ये कंफर्म नहीं होगा कि हुआ क्या है, ठीक है ना। इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम में देखते तो ये इसको एंगल्फ किया होता है इसने, ये टॉप रिवर्सल सिनेरियो बी जरूर होता। अगर ये H1 का है तो ये अगर आप M30 में देखते तो ऊपर जाकर कोई ऐसा सेटअप हुआ होना था, और ये अगर ऐसा ना होता तो ये M15 में या किसी और टाइम फ्रेम में इसने अपथ्रस लगा हुआ होना था, ठीक है ना।
तो ये चीज आपने मल्टी टाइम फ्रेम में कंफर्म करनी होती है। मतलब अगर कंफर्म साइन देखना है तो फिर मल्टी टाइम फ्रेम में देखें। आप पहले इसको H1 में देखते, नहीं H4 में देखते, कंफर्म होना था। तो एफर्ट विद नो रिजल्ट पे पहला जो साइन है वो बाइंग क्लाइमैक्स होगा। बाइंग क्लाइमैक्स होगा तो उसका अल्ट्रा हाई वेरी हाई वॉल्यूम होगा। दूसरी बार ऊपर जाती है, ऊपर कोई क्लस्टर एरिया होता है, उसको डिमांड सप्लाई हिट होती है और उससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ नीचे आकर क्लोजिंग दे देता है। और अब यहाँ पर सिर्फ एक बार पे तो एक्टिविटी है, पिछली बार पे नहीं है। यानी जिस बार पे एफर्ट की जाती है वो है ही नहीं, वो बाइंग क्लाइमैक्स नहीं है। बाइंग क्लाइमैक्स के लिए इस तरह का वॉल्यूम होना जरूरी है। बार चले एवरेज भी हो जाए लेकिन वॉल्यूम इस तरह का होना जरूरी है, हाई या वेरी हाई, सॉरी अल्ट्रा हाई या वेरी हाई। जी मेरा आपसे बात कुछ कह अच्छा, मैं ये कहने लगा था में ना, उन्होंने एफर्ट विद नो रिजल्ट कहा था। जो दूसरी बार थी ना वो एक अप थ्रस्ट लगा हुआ था, ठीक है। अगर हम उसी अप थ्रस्ट को अकेले को ले रहे तो वो अगर H1 का था तो M30 में वो टॉप रिवर्सल बनना था अकेला। वो जो बना हुआ था ना सर अप थ्रस्ट, वो पिछली बार से ऊपर था। अगर उसी को हम, वो H1 का चार्ट था और अगर उसी हम M30 में देखते तो वो टॉप रिवर्सल होना था। अप थ्रस्ट जो है टॉप रिवर्सल का दो, मतलब टॉप रिवर्सल, हाँ वो वैसे कंफर्म होने, इसलिए कहा था कि मल्टी टाइम देखिए। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये जो भी करंट नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट है? जी सर, ये पास है क्योंकि वॉल्यूम दोनों की एक्टिविटी, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है ना सर, नजर आ रही है। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसमें अगर ये वॉल्यूम पिंक हो जाता, जो रेड है, जी जी, तो हम इसे बाइंग क्लाइमैक्स के तौर पर लेते। ये जो बार्स है, अगर ये पिंक या लो वॉल्यूम होता तो इसे हम बाइंग क्लाइमैक्स की कंफर्मेशन के लिए अगली बार डाउन होती है। क्योंकि ये 10% 15% ऊपर गई है, वॉल्यूम भी बैंड को टच किया उसने ना अच्छा खासा। जी जी, हमने बिल्कुल। तो बैंड को देखना है, ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी का बैंड है, इसमें आया और ऊपर साइन क्या बना। अब अगर सेम वॉल्यूम के साथ ये बार ऊपर ना जाती, इसकी क्लोजिंग से शुरू होती और यहाँ ऑफ हो जाती, तो हम इसे टॉप रिवर्सल सिनेरियो ए ले सकते थे। अगर ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा ना होता तो, ठीक है ना। ये तो बताया गया कि मार्केट ऊपर ले जाई गई, ऊपर कोई लेवल था, वहां से सप्लाई हट हो गई, जो एफर्ट की गई थी वो फेल हुई और उसका रिजल्ट जो है नहीं निकला ऊपर ले जाने का। इसी सेल को अगर हम कहते हैं ना एफर्ट विद नो रिजल्ट, एक कहते हैं एफर्ट विद रिजल्ट, तो वो होता है कि इसको जो मार्केट को स्मार्ट मनी ने डाउन करने की एफर्ट की, वो कारीगर साबित हुई। क्या होता है कि वो इसको एंगल्फ करेगा, वो होता है एफर्ट विद रिजल्ट। जो कोशिश की गई वो कारीगर साबित। बैकग्राउंड तो नहीं है, से चलो मान लेते हैं, हाँ बार के लिहाज से मान लेते हैं, लेकिन बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है सर। छोटे टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट होना चाहिए ना। देखिए अब आते हुए तो कितना आइडियल सा है, यहाँ अगर कोई साइन आ जाए, लेकिन जाते हुए बैकग्राउंड नहीं है। VSA में जो स्टूडेंट गलती करते हैं या उनके साइन फेल होते हैं ना, अब सर देखें अगर बैकग्राउंड अगर वीक है ना आपका, तो आपका ट्रेंड ये तो चल गया की वजह होगी, वरना ऐसे चलना नहीं है, उसने यहाँ से फिर ऊपर चले जाना है, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड को पहले आपने ध्यान में रखना है। जब तक आपका बैकग्राउंड स्ट्रेट नहीं है 20 से 25 बार का, तब तक आपने नहीं जाना। ये जो आपने 30 मिनट का चार्ट है, इसमें तो 25 से 30 होनी चाहिए, मतलब अगर आइडियल देखा जाए तो, क्योंकि 30 मिनट है, घंटे की, एक घंटे में 2 बार बनती हैं, तो अगर 25 बनेगी तो 12 घंटे की मूव तो हो। यानी कि जो कल सुबह मार्केट चली थी वो आज शाम तक कहां पहुंचे, और ये शाम को आकर ये सिनेरियो बने, तो हम कह सकते हैं कि अब जो है तीसरा सेशन शुरू हो रहा है, अब मार्केट पलटी खाएगी। तो कम से कम ये देखें ना, अगर हम देखें तो ये 2-2.5 घंटे की मूव है, तो ये एक सेशन का ओवरलैप हुआ है। जैसे लंदन सेशन के बाद वो दूसरा सेशन शुरू होता है, तो उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी आई है, ठीक है ना। तो जो 12 घंटे, तो 12 घंटे में तो कम से कम 3 सेशन हो जाते हैं, 2 सेशन ओवरलैप करते हैं, एक खत्म होता है, दूसरा, तो 3 जो है उनका एक्टिविटी जो आपको नजर आनी चाहिए, ठीक है सर। exactly. वजह देनी है, इस तरह का बैकग्राउंड है जिस तरह आपका फोरग्राउंड है, और यहाँ पर कोई साइन आ जाए तो फिर पक्की बात है, जितना ये 40 पिप की मूव है तो 40 पिप अब जाएगा, ठीक है। ये बैकग्राउंड आपने मिस नहीं करना। हमारी पिछली क्लास में हमने बैकग्राउंड पे अच्छी खासी बात की है।